नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं रजनी। वाकई आज झारखंड की शिक्षा व्यवस्था भी पानी पानी हो गई है। कारण साफ है, तेज बारिश ने शिक्षा महकमे के दावों को झूठा साबित कर दिया है। मॉनसून से पहले दावे किए गए थे कि सरकारी स्कूल भवनों में मरम्मत का काम कराया जा रहा है। दावे थे कि छात्रों को किसी तरह की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, लेकिन भारी बारिश के बाद अब स्कूल की छतें भी टपक रही हैं और कक्षाओं में पानी भी भरा है। साफ है, जिम्मेदारों की लापरवाही आज छात्रों की परेशानी का सबब बना हुआ है। स्पेशल रिपोर्ट में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। बोकारो शहर के बीचों बीच स्थित एकमात्र +2 सरकारी स्कूल छात्र जिन हालातों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने के लिए काफी है। रिपोर्ट देखिए। बेंच पर खड़े होकर पढ़ रही इन छात्राओं को इनके क्लास टीचर ने सजा नहीं दी, बल्कि ये सजा उन्हें शिक्षा विभाग की लापरवाही की वजह से भुगतनी पड़ रही है। बोकारो में बीते 3 दिनों से भारी बारिश हो रही है। सड़कें जलमग्न हैं। जैसे तैसे छात्र पढ़ने के लिए स्कूल पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ भी हर तरफ पानी ही पानी है। कक्षाओं की छतों से पानी टपकता है। यही नहीं, जमीन पर भी पानी भरा है, जिसके चलते छात्रों को छतरी लगाकर बेंच पर खड़े होकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। छत से पानी चूता है कि सब यहाँ पे अच्छा से पढ़ भी नहीं पाते। हम लोग बैग रखते हैं, हम लोग का बैग भीग जाता है, छाता लेके खड़ा होके पढ़ना पड़ता है और बहुत ज़्यादा पूरा क्लास में पानी भर जाता है। उससे हम लोग का जूता भीग जाता है, हम लोग को जूता खोल के रखना पड़ता है। फिर हम लोग को अच्छा से अब फिर बोर्ड भी ठीक से नहीं है, तो सर अच्छा से पढ़ा भी नहीं पाते। हम लोग तो डेली स्कूल आते ही हैं, पर जब भी पानी गिरता है तो बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है बैठने में, और छत भी गिरने का अति रहता है कि कब गिर जाएगा, इतना पानी बरसता है तो बड़ा मुश्किल होता है और गिरने का भी होता है। और एक बेंच बहुत सारे हम लोग बैठते हैं तो दिक्कत होता है बैठने। सर लोग तो कुछ नहीं बोलते हैं। अब तो जो करेंगे वो तो सरकार करेंगे ना, हम लोग कैसे कर सकते हैं। स्थिति तो बहुत ख़राब है। सरकार तो कहती है कि बेटियों को सुविधा देना चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हमारे स्कूल में ऐसा दिक्कत, इतना स्थिति खराब है जिसके कारण अभी तक सरकार कुछ नहीं कर पा रही। वाकई छात्र इसमें कुछ नहीं कर सकते। हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करने वाली सरकार और उसका प्रशासन जरूर कुछ कर सकते हैं, लेकिन स्कूल की ओर से शिकायत किए जाने के बाद भी अब तक सुधार कार्य शुरू नहीं हुआ। सूचित कर रहे हैं, विभाग में भी इसका सूचना दी गई है और नितिन नारायण जो विधायक हमारे बोकारो के हैं, उनसे हम लोग जाकर मिले, वो कहे कि ठीक है, आप लोग एप्लीकेशन लिख कर दीजिए, हम इस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे। दिनों दिन कम होती जा रही है। कुछ लड़के आते हैं, आज तो आना ही छोड़ दिए, बरसात में लड़के 50% की कम संख्या हो गई है, सब कमरे भरे हुए हैं। काफ़ी स्थिति है, जो शिक्षक पढ़ाते हैं वो भी भीग जाते हैं। राजकीय कृत उच्च विद्यालय लकड़ाखंदा स्कूल में 1000 से ज्यादा छात्र हैं, लेकिन इन अधूरी शिक्षा व्यवस्था के चलते अब छात्रों ने भी आना कम कर दिया है। वहीं शिक्षा अधिकारी इस स्कूल की इमारत को BSL का होने और उसी के जरिए इसका मेंटेनेंस कराने की बात कह रहे हैं। स्कूल है और ये बिल्डिंग BSL का है, जिसके कारण उसकी मेंटेनेंस भी BSL को करनी है। हम लोगों ने उनके साथ पत्राचार भी किया था, परंतु अभी तक उन्होंने ये कार्य को किया नहीं है। अभी वहाँ पे जो बच्चों की परेशानी है या इस तरह के बरसात में कहीं चूने की जो बातें आई हैं, उसको हम लोग अब कर रहे हैं कि डेवलपमेंट फंड से हम लोग तत्काल उसमें जो हल्की मरम्मती है उसमें हम कराएंगे, तथा नया कमरा भी वहाँ पे सरकार के द्वारा अलॉट किया गया है और जिसको वहाँ पे नया कमरा भी बनवाने का प्रोविजन किया जा रहा है। हाँ, उन्होंने डेवलपमेंट फंड से मरम्मत कराने का आश्वासन जरूर दिया। साल 1991 में BSL प्रबंधन ने ये भवन +2 की पढ़ाई के लिए शिक्षा विभाग को सौंप दिया था, लेकिन विभाग आज तक इसकी मरम्मत की जिम्मेदारी BSL की ही बता रहा है। अब तक स्कूल की कक्षा पानी पानी थी।
लेकिन विभाग के अधिकारियों के अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने के बाद शिक्षा व्यवस्था भी पानी पानी हो गई है। बोकारो से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। जुनून है, जोश है, पढ़ने तो जाते हैं बच्चे, लेकिन वहां पर अगर ऐसे पढ़ेंगे तो क्या पढ़ाई हो पाएगी, ये आप अंदाजा खुद लगाइए। सरकार से सवाल करेंगे जरूर जब हमारे साथ नेता जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल तो बोकारो से खबर भेजी हमारे संवाददाता मृत्युंजय ने। मृत्युंजय, ये स्थिति देखकर तो साफ समझा जा सकता है कि पढ़ाई क्या होती होगी। शिक्षक पढ़ा जरूर रहे हैं, छात्र भी वहां पर बैठे हैं, लेकिन ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि बच्चे पढ़ पाते होंगे। देखिए रजनी, जिस प्रकार से यह दृश्य देखने को मिला, कहीं न कहीं शिक्षा व्यवस्था में जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं इस राज्य सरकार के द्वारा, चाहे उनके अधिकारी हों चाहे वो मंत्री हों, और इस तरह का नजारा देखकर उनके दावों पर जरूर प्रश्न चिन्ह लग जाता है, क्योंकि यह बोकारो स्टील का शहर का इस विद्यालय है और इस विद्यालय के अगल बगल इर्द गिर्द ही चाहे वो जिले के अधिकारी हो चाहे स्थानीय विधायक हो, सांसद हो, सभी रहते हैं। ऐसे में इस विद्यालय की अगर ये स्थिति है तो कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार जिला प्रशासन और यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि भी बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने बोकारो को बदलने का काम किया है, बोकारो बदल रहा है। तो आखिर क्या इस तरह की व्यवस्था से बोकारो बदल रहा है? जिस बच्चों को पढ़ने के लिए जिस भविष्य की बात करते हैं प्रधानमंत्री और राज्य के मुखिया रघुवर दास, ऐसे में इस प्रकार अगर बच्चे छाता लेकर पढ़ रहे हैं और पूरे स्कूल विद्यालय में ही पानी छू रहा है, ऐसे में वो पढ़ाई क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल है इस राज्य सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर और सरकार पर। और ये कहा जा रहा है कि भवन जब प्रशासन को सौंप दिया गया तो नियम तो ये होता है कि भाई प्रशासन इसका रखरखाव करे, प्रशासन कह रहा है कि ये हमारा काम नहीं है। देखिए रजनी, जिस प्रकार से बोकारो स्टील जो एरिया है, चाहे वो सभी सेक्टर का एरिया है, वहाँ जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए व्यवस्था लागू की गई थी 1991 में, और उस समय वो स्कूल बीएसएल ने राज्य सरकार को ट्रांसफर कर दिया था पढ़ाने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये बीएसएल पर भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि भारत सरकार का उपक्रम है और इस प्रकार अगर पानी चू रहा है तो चलिए आपके पास लौटेंगे जरूर। इस वक्त कांग्रेस के महासचिव हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेश ठाकुर जी, स्वागत है न्यूज इंडिया पर। नमस्कार राजेश जी, हर कोई, चाहे वो अब यूपीए की सरकार रही हो या केंद्र में अभी एनडीए की सरकार हो, हर कोई यही चाहता है कि बच्चे पढ़े, आगे बढ़े। लेकिन झारखंड के जो हालात हम दिखा रहे हैं बोकारो के, वहां पर छाता लेकर बेंच के ऊपर खड़े होकर बच्चे जा रहे हैं, पानी टपक रहा है। ये कैसी शिक्षा व्यवस्था है? आप लोगों ने क्या कभी संज्ञान नहीं लिया इस मामले को लेकर? सरकार को जगाने की कोशिश नहीं की? देखिए, इस तरह के मामले संज्ञान में लाने के लिए सर्वप्रथम मैं न्यूज इंडिया को धन्यवाद दूंगा और आप बताना चाहूंगा कि यूपीए की सरकार के दौरान इस तरह की बातें सामने कभी बोकारो में जल्दी से नहीं आया करती थी, और अगर कोई बात संज्ञान में आ गई तो बीएसएल इस तरह की हठधर्मिता भरी बातें नहीं करता था। अब चूंकि राज्य में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, और भाजपा के लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला के उत्थान के लिए और कई तरह की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पढ़े चलो बढ़े चलो, इस तरह के नारों पर ज्यादा विश्वास रखते हैं, तो उनको इस बात को गंभीरता से लेनी चाहिए। हम तो विपक्ष में हैं, हम लगातार कई आंदोलन के माध्यम से, कभी पुतला दहन के माध्यम से, कभी धरना के माध्यम से लगातार राज्य की समस्याओं को उठाते रहते हैं। ये भी मामला संज्ञान में आया है, इस मामले को भी हम लोग जोरदार तरीके से उठाएंगे। ये आप चैनल के माध्यम से बोकारो के लोगों को आश्वस्त करना चाहूंगा। लेकिन ये जो वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, अब देखिए दुर्भाग्य इस बोकारो का ये है कि वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि भी भाजपा के हैं, विधायक भी भाजपा के हैं, सांसद भी भाजपा के हैं, तो ऐसे में कहीं न कहीं जिम्मेदारी तो उनकी बनती है और उनको इस पर गंभीरता से सोचना पड़ेगा। चलिए याद दिलाएंगे उनकी जिम्मेदारियों। आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त योगेंद्र जी जुड़ गए हैं, जो कि जेएमएम के विधायक हैं। बहुत बहुत स्वागत है योगेंद्र जी आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद।
योगेन जी, हर कोई चाहता है कि उसके भविष्य जो होता है वो बच्चे हैं और उसका विकास को वो पढ़ें बढ़ें, लेकिन बोकारो में जो हम देख रहे हैं टपकते छत के नीचे पानी भरा हुआ है, बच्चे पढ़ रहे हैं। वही सवाल जो हमने कांग्रेस से किया, क्या आप लोग इन मामलों को कभी उठाते नहीं हैं? संज्ञान में आपके ऐसे मामले आते नहीं हैं क्या? देखिए मैडम, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देते हैं और आप ऐसे समय में हमको फोन किए हैं कि जहां हम विद्या के मंदिर में ही हैं और एक कॉलेज में ही हम आज प्रोग्राम मेरा चल रहा है। बच्चे भी हैं, ऑडियंस भी हैं, शिक्षक भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं, सब आपकी बातों को सुन रहे हैं और हम आज उसी संस्था में हैं। यहाँ तेनुघाट इंटर महाविद्यालय में हमारा कार्यक्रम चल रहा है। निश्चित तौर पर अगर छात्र का मामला है जहाँ 1100 बच्चे और बच्चियां पढ़ रही है और एक छत के नीचे छतरी लेकर पढ़ाई कर रहा है, तो निश्चित तौर पर यह गंभीर विषय है। और ये इसकी अगर हम कितनी भी आलोचना करें, कितना भी हम इसकी भर्त्सना करें, तो निश्चित तौर पर कम पड़ेगा। क्योंकि आज जहां शैक्षिक शिक्षा के क्षेत्र में सरकार इतनी संवेदनशीलता दिखाती है, इतनी गंभीरता दिखाती है, और हम तो कहेंगे कि सरकार अपने हाथों से अपने पीठ को थपथपाती है, बावजूद उसके राज्य के राजनीतिक हालात क्या है शिक्षा में। अब बोकारो स्टील सेक्टर जहाँ सेल के द्वारा बिल्डिंग बनाया गया था और बावजूद छत गिर रहा है, बच्चे छाता लेके पढ़ रहे हैं, 1100 बच्चे हैं, कोई 1-2 बच्चे नहीं है, तो निश्चित तौर पर यह गंभीर विषय है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाला सदन में हम इसको रखेंगे और व्यक्तिगत तौर पर शिक्षा मंत्री से मिलकर इन विषयों पर विचार करेंगे। मैं महोदय आपको बता देना चाहते हैं कि जहाँ पर हम तेनुघाट में हैं, वहाँ एक हमारा विस्थापित उच्च विद्यालय चल रहा था तेनुघाट। जिस समय तेनुघाट का डैम बन रहा था, तेनुघाट के विस्थापित परिवार को पढ़ाने के लिए स्कूल खोला गया था और उस स्कूल को लगातार 33 वर्षों तक संचालित जल संसाधन के कर्मियों के द्वारा किया गया और एक बेहतर रिजल्ट रहा। जिला में उसकी एक अलग जगह रही, टॉप 10 में उसका जगह रहा। बावजूद उसके विभागीय उदासीनता के चलते वह स्कूल आज बंद हो गया और हमने 4 बार विधानसभा में क्वेश्चन उठाया था, बावजूद सरकार संवेदन नहीं हुई और स्कूल बंद हो गया। हालात तो यह है राज्य का। यानी आप लोग उठाते हैं, आपके सुनते नहीं। एक और विधायक जुड़ गए हैं बीजेपी की तरफ से, योगेश्वर महतो जी जुड़ गए हैं। योगेश्वर महतो जी, स्वागत है सबसे पहले तो न्यूज इंडिया पर आपका। योगेश्वर जी, शिक्षा को लेकर आप लोग कर क्या रहे हैं ये बताइए। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, बच्चियां ये कह रही हैं कि सरकार कहती है सब पढ़े सब बढ़े। हाँ हेलो, हाँ जी। शिक्षा विभाग में बहुत सारी त्रुटियां रही है और विशेष करके झारखंड, जब हम एकीकृत बिहार में थे उस समय पूरे झारखंड को एक उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया था और आंदोलन, झारखंड आंदोलन का एक कारण यह भी था। और इस परिस्थिति में आज के दिन में 16-17 साल के पीरियड में जब झारखंड अलग हुआ और झारखंड अलग होने के बाद में कहीं ना कहीं बहुमत की सरकार नहीं रहने के कारण से बहुत सारे निर्णय, बहुत सारे जो आधारभूत संरचना हमें खड़ा करना था, जो आधारभूत संरचना पर विचार करना था, जी निश्चित रूप से नहीं कर पाए हैं। लेकिन आज 2.5 साल के क्रम में लोगों ने जो शिक्षा पर संवेदना के साथ सरकार कर रही है, आप देखे होंगे कि पिछले साल जो है करीब 17 से 18 हजार शिक्षकों की बहाली हुई है और हम लोगों ने स्कूलों में डेस्क बेंच नहीं था, हमने डेस्क बेंच आधारभूत संरचना खड़ा किया। ठीक है योगेश्वर जी, आपने बेंच दे दिए, बैठने के लिए दिए हैं, बैठने के लिए दिए हैं, खड़े होने के लिए दिए गए हैं। बोकारो की बात कर रहे हैं जहाँ से मंत्री भी हैं, विधायक भी बीजेपी के हैं, सांसद भी हैं, वहाँ पर पानी भरा हुआ है कमरे में। आप सोचिए ऐसे में बच्चियां कैसे पढ़ रही होंगी। मेरी बात को मैं उसी पर आ रहा था। अभी सरकार ने एक निर्णय लिया है और हमारे जिला ने भी एक निर्णय लिया है कि ऐसे विद्यालय जो जर्जर हो चुके हैं उसको डिमोलिश कर करके हम नए भवन का निर्माण करेंगे और नए भवन का निर्माण हो भी रहा है। तो मरम्मत तो करवा दीजिए। इसलिए सरकार उस ओर आधारभूत संरचना दुरुस्त करने के लिए हम धीरे धीरे उस ओर बढ़ रहे हैं। सरकार मरम्मत तो करवा दीजिए, लेकिन ये बच्चियां बेंच पे खड़े होकर छतरी लेकर पढ़ रही हैं, किताबें भीग रही हैं, बेचारी यही कह रही है, सरकार कहती है बेटियां पढ़े बढ़े। आपके माध्यम निश्चित रूप से आपके माध्यम से ये बात संज्ञान में आया है। निश्चित रूप से एक संवेदना के साथ इसका क्या होगा, इसका हम लोग सर्वे कराएंगे, इमीडिएटली सर्वे करा करके उसमें जो भी तत्काल व्यवस्था किया जा सकता है निश्चित रूप से व्यवस्था होगी।
चलिए मृत्युंजय जी, विधायक जी तो आश्वासन दे रहे हैं, ये बताइए कि वहां के जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं वो क्यों बेबस नजर आ रहे हैं? वो क्यों इस छत जो टपक रही है इसे ठीक क्यों नहीं करवा रहे हैं? वो देखिए रजनी, जिस प्रकार से बोकारो स्टील का ये भवन है और बोकारो स्टील ने जिस तरह से यहाँ जितने स्कूल है सबको बंद कर दिए, उसके बावजूद अगर एक स्कूल चल रहा, राज्य सरकार चला रही है तो उसको मरम्मत नहीं कर रही है। मैं इसके लिए सबसे ज्यादा अगर दोष देना चाहूँ तो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है, बीजेपी के सांसद और विधायक, इन लोग बड़े बड़े दावे करते हैं कि बोकारो बदल रहा है, राज्य बदल रहा है, लेकिन क्या बदल रहा है? गरीब के बच्चे जहाँ पढ़ने जाते हैं वहां पानी टपक रहा है और बच्चे बेंच में पढ़कर छाता लेकर पढ़ रहे हैं। ऐसे में ऐसे जनप्रतिनिधियों को ये सोचना होगा कि बड़े बड़े दावे करने की जरूरत नहीं है। बाटुल जी कह रहे हैं कि सर्वे करा लेंगे, बात सही है, अगर चाहेंगे तो सर्वे करा भी सकते हैं, वो सत्ताधार के विधायक हैं, लेकिन आखिर जिला प्रशासन बार बार जो शिक्षा विभाग है, जो स्कूल के टीचर है, वो लिख के दे रहे हैं। विधायक से मिलने के लिए गए तो विधायक ने सीधे सीधे कहा कि आप एक पत्र दीजिए। क्या विधायक जी को जाके उस विद्यालय का हाल नहीं लेना चाहिए था? क्यों पत्र से ही सब काम होता है? विधायक जी का नाम देखिए, बोकारो के विधायक जो बिरिंची नारायण है, उनसे प्रिंसिपल मिले, क्योंकि बाइट में भी उन्होंने ये बात कही है, लेकिन आखिर क्या एप्लीकेशन से काम चलता है? क्योंकि विधायक का समय नहीं है कि विधायक जाके उस स्कूल का निरीक्षण करे, उनकी पीड़ा को समझे, बच्चों की पीड़ा को समझे। अरे एक बात समझ लीजिए, वोट बैंक नहीं है ना, ये नेताओं की सोच हो गई। योगेश्वर जी, अगर ये सोच आप लोग रखेंगे कि बच्चे हैं, हमें इनसे वोट नहीं मिलने वाले हैं, आपके विधायक देखिए ये बर्ताव कर रहे हैं, क्या ये सही है एक विधायक का बर्ताव? देखिए, बिल्कुल मैं इससे इत्तेफाक रखता हूं। आप हमारी सरकार संवेदनशीलता के साथ काम करती है और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता संवेदनशील कार्यकर्ता हैं। निश्चित रूप से हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं। पूरे झारखंड ही नहीं, पूरा देश की व्यवस्था को बदलने के लिए हमारी सरकार संकल्पित है और उस ओर हमें आगे बढ़ रहे हैं। देश की दुनिया के 125 करोड़ लोग देख रहे हैं इस ओर, इसलिए किसी के कहने पर ये नहीं कहा जा सकता है कि हम भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कितने संवेदनशील है। और हम लोगों ने वोट की राजनीति नहीं, बल्कि हमने क्षेत्र के विकास की चिंता तो आपके विधायक कह रहे हैं ठीक है लिखित में दे दीजिए। अरे भाई, आपकी जनता है, ये भविष्य है, बेटियों के लिए रघुवर दास बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और मैं भी इस जिला का एक विधायक हूँ, भारतीय जनता पार्टी का हूँ, सरकार के साथ हूँ। हमारे आपके माध्यम से ये मैटर संज्ञान में आया है। मैं आज बात करूंगा जिला प्रशासन से, उसका हम भौतिक निरीक्षण करवाएंगे और उसमें तत्काल क्या व्यवस्था किया जा सकता है, उस व्यवस्था की चिंता करेंगे। ठीक है, राजेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, अभी थोड़ी देर पहले हमारे रिपोर्टर जो कह रहे थे क्षेत्र के विधायक बीजेपी के हैं, अगर उनका ये बर्ताव रहता है तो फिर समझा जा सकता है कि अधिकारी कितना उस पर अमली जामा पहनाएंगे उस काम को। सीधे वो कह रहे हैं ठीक है लिखित में दे दीजिएगा, एप्लीकेशन हम करवा देंगे। ये क्या तरीका हुआ एक विधायक का? देखिए, अभी आपको ठीक कहा। अभी आदरणीय जोगेंद्र बाटुल जी ने जिस तरह की बातें कही है कि 125 करोड़ जनता की बात कर रहे हैं, वो बोकारो की जनता की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इसी तरह की बातें कर करके, बड़ी बड़ी बातें करके कहीं न कहीं हम लोगों को बहकाने और बहलाने का काम करते हैं और इसी वजह से लोगों को, राजनीतिक लोगों से धीरे धीरे घृणा होती जा रही है और कहीं न कहीं चाहे वो किसी भी दल के नेता हों, उनके प्रति जनता का नजरिया बिल्कुल बदला है और बहुत नीचे नजरिया से देखते हैं लोग। क्यों हम बात कर रहे हैं इस तरह की? हम जो 1100 बच्चे हैं उनकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हम 125 करोड़ जनता की बात क्यों करने लगते हैं? हम दुनिया बदलने की बात करने लगते हैं, हम हिंदुस्तान बदलने की बात करने लगते हैं, हम झारखंड बदलने की बात करने लगते हैं। हम एक स्कूल बदलने की बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें उन मुद्दों से पल्ला झाड़ के रखना है जो सही में जमीनी हकीकत को दर्शाता है और कहीं न कहीं राज्य सरकार की कार्यशैली को दर्शाता है और गंदी कार्यशैली को बताता है कि किस तरह से यहाँ के लोग हवाई बातें करते हैं। आप देखिए, बोकारो में मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो रही है, बोकारो में बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल लाने की बात हो रही है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस खोलने की बात हो रही है। अरे जो है उसको तो आप बचा लीजिए, आप किस चक्कर में पड़े हैं?
आप प्लांट जो चल रहा था वो बद से बदतर स्थिति में जा रहा है, जो स्कूल चल रहा था स्कूल बद से बदतर स्थिति में जा रहा है, और आप देश निर्माण और विश्व निर्माण की बात करते हैं। यही दुखद है। हमें इस बात से जरा सा भी एतराज नहीं है कि विधायक जी अच्छी सोच रखते हैं, अच्छी सोच रखे, लेकिन जमीनी हकीकत से जरा रूबरू होकर के जब हम बोकारो की बात करते हैं, जब हम बोकारो के स्कूल की बात करते हैं, तो उस पर स्टिक करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर जरा सी भी जिला प्रशासन में और संवेदनशीलता होगी और जरा से भी विधायक जी के प्रति उन लोगों की मानसिकता ठीक होगी, तो निश्चित रूप से कल उसमें देखिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं ये है कि कितना काम है। निरीक्षण कराने और सर्वेक्षण कराने और पर्यवेक्षण कराने की जरूरत नहीं है। ये बहकी बातें करने से कुछ नहीं होने वाला है। मेरा ये मानना है कि आप सीमेंट का घोल डलवा दीजिएगा तो उससे भी छत से जो पानी आ रहा है वो आना रुक जाएगा। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे, विधायक जी से जान लेते हैं। योगेश्वर जी, आपसे ये सवाल, अगर किसी ने आपको हैंडओवर किया है आपकी सरकार के लिए स्कूल भवन, तो जिम्मेदारी किसकी है इसे ठीक करने की? जिसने आपको दे दिया है उसकी? किसी का एक मिनट, भवन किसी का रहे। आज जब हमारे झारखंड सरकार का स्कूल चल रहा है और झारखंड सरकार की जिम्मेवारी है कि उन बच्चों को हम सुरक्षा कैसे दें, निश्चित रूप से राजेश जी भटक रहे हैं। राजेश जी को अब हम वो बात कहेंगे तो उनको तकलीफ लगेगी। आज देश की दुनिया, आप कहाँ थे और आज आप कहाँ आए हैं? आप जनता से दूर क्यों हुए? कल तक आपकी सरकार थी, आज जनता से दूर चले गए। आज आपका कहीं विपक्ष के लायक नहीं रहे हैं। ये बात हम नहीं करना चाहते। हम बात ये करना चाहते हैं, मैंने पहले ही कहा है कि मैं भौतिक निरीक्षण कराऊंगा। इंजीनियर मैं नहीं हूँ, मैं भौतिक निरीक्षण करवाऊंगा और उसमें पानी न टपके तत्काल व्यवस्था क्या किया जा सकता है सुरक्षा के लिए, ये बात मैंने गारंटी के साथ कही है। ये भूल कर रहे हैं राजेश जी। अपनी तरफ अंगुली देखें, 3 गो अंगुली उनके तरफ है। जब आप किसी के तरफ अंगुली दिखाते हैं तो 3 अंगुली अपने तरफ भी होता है, इसलिए वो बात नहीं करें। मैं बात कर रहा हूं, मैंने पहले ही आपसे कहा कि इसको आपके माध्यम से मैटर संज्ञान में आया है। निश्चित रूप से हम इस बोकारो जिला का विधायक होने के नाते मेरा जिम्मेवारी की है कि इसको प्रशासन के संज्ञान में, विभाग को संज्ञान में ला करके तत्काल क्या व्यवस्था किया जा सकता है। थोड़ा नियमों को भी बदलना होगा विधायक जी, नियमों को बदलना होगा। अब किसी ने हैंडओवर किया है, जिला शिक्षा अधिकारी कह रहे हैं ये तो उन्हीं का ही है, बीएसएल वो ही ठीक करवाएंगे, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। नियमों को बदल दीजिए। अगर कोई हैंडओवर करता है तो फिर ये मैं ये कह रहा हूँ कि बीएसएल ठीक करवावे जिला प्रशासन की जिम्मेवारी है और सरकार की जिम्मेवारी है कि उन बच्चों को हम सुरक्षा देंगे। अब कैसे करवाएं ये प्रशासन और सरकार का विषय है। ठीक है राजेश जी, आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि अगर सरकार कुछ नहीं करती है, सबसे पहले तो सरकार की जिम्मेदारी है, तो आप लोग उठाएंगे। मैडम सुना जाए, पहले मेरी बात को सुना जाए। हाँ जी मैडम। हाँ योगेन जी, पहले अगर हमसे और कोई क्वारी है, हमसे और कोई पूछना, हमसे कुछ और जानना चाहते हैं, मैंने कहा कि एक प्रोग्राम योगेन जी आपने बिल्कुल सही कहा कि आप बच्चों के प्रोग्राम में आप ये भी सुन रहे होंगे कि विधायक जी क्या कह रहे हैं, और विधायक आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? या बाटुल देखिए बड़े भाई हैं हमारे, बेरमो विधायक बाटुल जी हमारे बड़े भाई हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। लेकिन जहाँ यह सरकार पिछले 2015 में हम बाटुल दा को याद करा देना चाहते हैं, जी जी, जहाँ ये सरकार कहती थी कि हम 24/7 बिजली और तकनीकी शिक्षा का पढ़ाई करेंगे हर विद्यालय में। अभी साहब बिजली नहीं आई तो तकनीकी शिक्षा के बाद तो छोड़ दे, बिल्डिंग कब बनेगा? बाटुल से हम जानना चाहते हैं कि भाई ये मामला ये राज्य स्तर का मामला नहीं है, जिला स्तर का मामला है। सीधे तौर पर वहाँ 1100 बच्चे पढ़ते हैं। विपक्ष के विधायक होने के नाते भी हम सरकार का मदद करना चाहते हैं, उनसे कोई सहयोग बनता है तो हम स्कूल में जाएंगे, और अगर व्यक्तिगत तौर पर भी कोई मदद करना चाहते हैं, लेना चाहेंगे, हम देने को तैयार हैं। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कार्यक्रम में व्यस्त है लेकिन न्यूज इंडिया के लिए वक्त दिया है। योगेश्वर जी, बार बार उंगलियां आपकी तरफ ही उठ रही हैं। उम्मीद ये करते हैं कि आप जो कह रहे हैं न्यूज इंडिया पर, कल ये टपकती छत नहीं होगी, बच्चे जरूर होंगे पढ़ते हुए आराम से, और शायद आपको शुक्रिया कहेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी आपको मेहनत करनी होगी आपके प्रशासन। मैडम मैंने स्पष्ट कहा है कि मेरे संज्ञान में ये बातें आई है और निश्चित रूप से हम इस पर संज्ञान लेते हुए जो भी उन बच्चों का सुरक्षा के लिए तत्काल व्यवस्था होता है वो व्यवस्था
निश्चित रूप से जिला प्रशासन के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, जिला प्रशासन सरकार से अलग नहीं है, सरकार का एक पार्ट है, एग्जीक्यूशन पार्ट है, इसलिए सारी जवाबदेही सरकार की है और सरकार उसको करेगी। चलिए, कम से कम आपने जवाबदेही तो मानी। मृत्युंजय, अब याद रखिएगा, जब विधायक जी कह रहे हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि अगर ऐसा नहीं होता है जैसे वो वादे कर रहे हैं तो एक बार फिर से यही खबर दोबारा दिखानी होगी हम लोगों को। जी जी जरूर, विधायक जी जैसे कह रहे हैं कि अगर जिस दिन स्कूल में जाएंगे, बिल्कुल खबर को किस तरह संज्ञान लिए हैं और वहां गए हैं, अगर वो कर देते हैं तो भविष्य, बच्चों के भविष्य के लिए बहुत उज्जवल होगा और उनकी सरकार के लिए भी एक अच्छा कदम होगा, मैसेज अच्छा जाएगा। जी राजेश जी, यही सवाल आपसे भी कि अगर सत्ता पक्ष के लोग कुछ कहते हैं, करते नहीं हैं, तो फिर आपकी जिम्मेदारी भी उतनी ही अहम हो जाती, विपक्ष में रहते हुए उन्हें बार बार याद दिलाना कि उन्होंने कुछ वादा किया था। देखिए जब जोगेंद्र महतो बाटुल जी बोल रहे थे तो मुझे इस बात की हंसी आ रही थी कि जो हम लोग 60 साल भारत की जनता ने हमें सत्ता पे बिठा के रखा है और भारत की जनता का 60 साल तक हम पर भरोसा रहा है और आगे भी रहेगा। इतने 6 साल में 2 साल इतनी चलाने की जरूरत नहीं है। और ये जो स्कूल बना है, जो स्कूल हैंडओवर हुआ है, ये सब कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है। तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है ना राजेश जी, आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। बिल्कुल, जिम्मेदारी का अक्षरशः निर्वहन करेंगे और जिला प्रशासन से आपके चैनल के माध्यम से मांग करेंगे कि अति शीघ्र इस पर कार्रवाई करे, अन्यथा धरना प्रदर्शन से लेकर के छत को मजबूत करने के लिए अगर अपना व्यक्तिगत भी कोई मदद करनी पड़ेगी तो उसके लिए हम तैयार। चलिए, शुक्रिया, आपने वक्त दिया और साथ साथ विधायक योगेश्वर महतो जी बहुत बहुत शुक्रिया और मृत्युंजय, तमाम खबर हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो न्यूज इंडिया के मंच पर वादा जरूर किया है और उम्मीद है कि विधायक निभाएंगे और अगर निभाते नहीं है तो हमारा वादा है आपसे कि हम बार बार इस खबर को तब तक दिखाते रहेंगे जब तक कि खबर का असर नहीं होता। हमें दीजिए इजाजत, तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।